नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही स्पेशल YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? हुए हुए सुबह की राम राम। 13 जुलाई को शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और इस दिन शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। मीन राशि में तो पहले से ही है, पर वक्री होंगे। क्या होगा, चलिए आपको सब कुछ बताते, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन करना। पहले आप मुझे बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में मंगल केतु के साथ युक्ति बना रहा है सिंह राशि में, जो कि 28 जुलाई को वो युक्ति खत्म होगी। तो ये बात हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये जो जुलाई का महीना है, ये थोड़ा सा युद्ध की स्थितियों को लेके, भूकंप की स्थितियों को लेके, इंसान की मृत्यु को लेकर भारी है। और हमें इंसानों को गुस्सा और क्रोध तो इतना आ रहा है कि हम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। इस नेगेटिविटी को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, जियो और जीने। तो हम इंसान हैं, हम भूल गए हैं क्या कि इंसानियत ही इंसान के काम आती है। ये गुस्सा किस काम आएगा। आज 13 जुलाई को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल कावड़ियों को लेके, कावड़ को लेकर, कावड़ आने जाने को लेकर और कई तरह के अप डाउन हमें सावन के महीने में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप कावड़ लेने जा रहे हैं तो संभल कर और बहुत सावधानी से जाइए। आप किसी भी तरह से ग्रहों को मजाक में मत लीजिए। रोड एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट्स, प्लेन का क्रैश होना और हाईजैक होना, उससे भी बड़ी बात है कि कोई आतंकवादी हमला होना, भूकंप का आना, मौसम का अप डाउन होना, बादल का फटना, बिजली का गिरना, मतलब कुदरत कहर ढाएगी, ये बिल्कुल है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बल्क में जो गर्मी के चक्कर में आप भाग भाग के मंसूरी जा रहे हैं, भाग भाग के मनाली जा रहे हैं, मत करिए ना। कैची धाम जा रहे हैं, थोड़ा थम जाइए, घर बैठ जाइए। क्यों नहीं समझ में आता आपको कि अपने घर से अच्छी कोई भी चीज नहीं है। घूमने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। युद्ध की स्थितियों को लेकर, नेताओं और अभिनेताओं को लेकर ये साल अच्छा नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिताओं को लेकर ये साल अच्छा नहीं है। और अब जब शनि वक्री होने जा रहा है तो बात आ गई आपके नौकरों के घर से भाग जाने की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई को शनिदेव चाल बदलने जा रहे हैं, मीन राशि में वक्री होंगे। शनिदेव मीन राशि में 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। जुलाई पूरा चला गया, चलो लास्ट में हो रहे हैं। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने खतरनाक है, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, शनिदेव सिर्फ शुभ फल ही नहीं देते, शनिदेव अशुभ फल भी देते हैं। और शनिदेव केवल अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल भी देते हैं। शनिदेव शुभ होने वाले हैं आपकी जिंदगी में। किसकी जिंदगी में, किस राशि में, मैं बताऊंगी। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में वो राजाओं के समान हो जाता है। शनिदेव वक्री होने पर कुछ राशि वालों को शुभ फल देने वाले हैं। जी हाँ, हमेशा मैं डराने की वीडियो नहीं बनाती हूँ। आइए जानते हैं कि शनि वक्री होकर किन किन राशियों को शुभ फल देने वाले हैं। सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें वो शुभ फल देने वाले हैं। खासकर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मीन राशि हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेष राशि हैं, अगर आप कुंभ राशि हैं, सिंह राशि हैं और धनु राशि हैं, तो थोड़ी राहत का समय ये 4 महीने आपके लिए है। सबसे पहले जिन्हें ये शुभ फल दे रहे हैं वो है सिंह राशि। आपके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। नौकरी, कारोबार, तरक्की, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आय के नए स्रोत, धन लाभ, नौकरी पेशे वालों की पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी। बॉस आपकी जमकर तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ग्रह कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी और खोया हुआ कॉन्फिडेंस ओए हुए लौट के वापस आएगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। तुला राशि, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अचानक से धन लाभ के योग मिल रहे हैं और व्यापार में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि तुला राशि वालों की भी है बल्ले बल्ले। वैसे भी आपकी बल्ले बल्ले थी, लेकिन आप थोड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी कारोबार में बॉस जम के तारीफ करेंगे। सुनहरे अवसर मिलेंगे। अगर आप चाह रहे थे कि आपका ट्रांसफर हो जाए तो हो सकता है। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आय में वृद्धि के नए मौके मिलेंगे।
करियर में खूब तरक्की मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विदेश में पढ़ने की जो इच्छा है स्टूडेंट्स की, उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन सच यही है कि सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आमदनी के नए सोर्स बनेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक सारी कष्ट और तकलीफें दूर होंगी। तो हमने ये किस राशि की बात करी? वृश्चिक की। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टूडेंट दुनिया में कहीं पर भी हैं, भारतीय दुनिया में कहीं भी हैं, ये साल उन्हें उनके घर लौटाकर वापस लाएगा। चाहे आपका पीआर चला जाए, चाहे दूसरे देशों में युद्ध हो रहा हो, या आपका मन ही बदल जाए कि चल भाई तू अपने घर वापस चल, ऐसी स्थितियां भी इस वर्ष हमें देखने के लिए मिलेंगी। धनु राशि की बात की जाए तो जबरदस्त आपके जीवन में शनि का वक्र होने से लाभ होगा। धार्मिक स्थान पर यात्राओं के योग बन रहे हैं, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपको रिश्ते मधुर होंगे, ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक स्थितियाँ जो है वो अच्छी होंगी, कड़ी मेहनत का मौका मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा। सभी कार्यों में मन चाहे परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप शिक्षा में मन लगा रहे हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए आपको मिल सकती है कोई गुड न्यूज़। तो 13 जुलाई को शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जिसका असर हम सबके जीवन में सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा नौकर भागेंगे, पुराने पुराने नौकर आपका काम छोड़कर आपके घर में हो, आपकी फैक्ट्री में हो, आपकी दुकान पर हो, तो नौकरों से जुड़ी हुई समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। करें क्या? शनि मंदिर लगातार जाए, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना है, कर्म अच्छे करें। शनि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कहता है मैं तेरा कर्म दाता हूँ और तुझे कर्म दूंगा। आपको भगवान एक बार माफी मांगने पर माफ कर देंगे, लेकिन आप शनि देव से अपने कर्मों के लिए माफी मांगे तो भी वो आपको माफ नहीं करेंगे। जो आप किसी की भी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करते हो ना, ये जो आप अपने पड़ोसी को बेमतलब पे तंग करते हो ना, ये जो आप अपने ऑफिस के कुलीग्स की शिकायतें करते हो ना, ये जो आप लोगों को गलत गलत मेल करते हो ना, ये जो आप अपनी सासू माँ को तंग कर रही हैं, ये जो एक लड़की बहू आपके घर में आई है और आप उसे तंग कर रही हैं, बेटा और बहू के बीच में आप बैठी हुई हैं, या ये जो आप किसी के बेटे को अपने साथ ले जाती हैं और माँ से अलग कर देती हैं, तो बस अब आपकी बारी है। आप इंतजार कीजिए शनि आपको क्या क्या नहीं रंग दिखाएगा। अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। अपने गुस्से पर काबू करो। आपको कोई एक उंगली पकड़ा है, आप उससे 2 उंगली पकड़ा दे, हमें सामने वाला हर चीज मुफ्त में दे दे, हमारी हर बात सुन ले। आप जो लोगों को कॉल कर कर कहते हैं ना कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हमने आपको सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारा ये काम फ्री में कर दो। क्या फ्री में कभी कुछ मिलता है संसार में? कोई डॉक्टर आपको फ्री में देता है क्या? आप जो कमा रहे हैं अपनी कमाई मेहनत की, उससे भी सरकार आपसे टैक्स और जीएसटी ले रही है। तो सारी की सारी उम्मीदें आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से क्यों होती है कि वो आपका जीवन चार्ट फ्री में देखे? इस विषय पे सोचिएगा जरूर। आप लोगों से अगर मुफ्त मांगे तो जरा लोगों को मुफ्त देना भी सीखें। अपने कर्म पर बिलीव करें और मीठा बोले। जिस तरह का व्यवहार आपका लोगों के साथ होता है, वैसा ही व्यवहार दुनिया भी आपके साथ करती है। और इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि आप बहुत लोगों को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर इस वक्त जाते हुए देखेंगे। ये 13 जून को प्रेडिक्ट कर रही हूँ मैं आपको। बहुत लोगों का घमंड इस वर्ष टूटेगा और बहुत लोग जो हार मान चुके थे कि भगवान नहीं है, उनका भगवान साथ देते हुए दिखाई देंगे। जय माता दी।